कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, ठीक है, यानी कि करणियों के बीच में जो तुलना होती है उसको जो है आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आएगा संयुग्मी जो करनी होती है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिखता कैसा है, इसमें जो आपका जो पैटर्न बनता है वो किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले जो है आज हम लोग जो देखेंगे वो होता है आपका कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है जैसे कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका डला हुआ है एक क्वेश्चन, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तीन टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये पहचानना है। इन जो करणियों जो लगा हुआ है करनी लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना रहता है, छोटी संख्या कौन सी है बड़ी संख्या कौन सी है कौन सी, मतलब इसमें हमको पहचानना रहता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है, इसका मतलब वही है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में करणियों में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, थर्ड रूट लगा हुआ है और यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है, ये बड़ा है कि रूट 3 बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे उसको कंपैरिजन करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको हम लोग सिर्फ देख के ही पहचान सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम लोग देख के पहचान सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जो एकदम कॉमन होता है पॉइंट का डिफरेंस रहता है, ठीक है, तो उसमें जो है छोटा बड़ा पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो है आपका, चलिए देखते हैं। जैसे कि सपोज मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे रूट में उसका क्या लगा हुआ है 3 लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये देखो सब ये अलग है ये अलग है ये अलग है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है और अंदर में यहाँ पे 2 है 4 है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं क्योंकि घात जो है करनी जो है सेम है तो हम बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन अगर अलग अलग है तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए सबसे सिंपल मेथड होता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो घात लगा हुआ है जो करनी लगा हुआ है उसका जो है हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम निकालते हैं, यहाँ से 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ से फिर से मैं 3 ले लिया, ओके। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सिंपल तरीके से हम लोग जैसे निकालते हैं उसी तरीके से ही निकालेंगे इसको। तो देखो ये जाएगा आपका 2 से जाएगा, है ना। देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि एलसीएम जो है एलसीएम की तरह निकालते हैं इसको, है ना। बाकी आप जो है 2 3 6 करके निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 3 कॉमन है, ठीक है, और 2 एक अलग है, तो क्या होता है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। देख के हम पता कर सकते हैं कि इसका इसका जो है एलसीएम है इसका जो लघुत्तम समापवर्त है वो कितना होगा 6 होगा करके। बाकी आप लोग जब इसको निकालेंगे तो भी आएगा, देखो ये 3 हो गया ये 1 हो गया ये 3 हो गया और ये फिर जाएगा 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6। तो ये इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है हमारा, हम लोग क्या करेंगे इसको जो है सिंपल रूट में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको जो है मैं 6 बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 6 और 6 6, क्योंकि मैं क्या किया हूँ इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पे 6 6 6 जो है तीनों में उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया मतलब उसको अलग अलग मैं लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, जब यहाँ पे ये 6 हो गया है तो ये अंदर का जो 2 है वो कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे जो आपका करनी होता है, जैसे यहाँ पे कौन सा रूट लगा हुआ है थर्ड रूट लगा हुआ है, ठीक है, तीसरी घात लगी हुई है, तो मैं क्या करूंगा ये जो 6 है, तो बताइए ये जो 6 है 3 का कितना गुना है, तो 3 का ये 2 गुना है। अगर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो एलसीएम निकला हुआ रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 का पावर मतलब 2 के ऊपर मैं 2 को घात लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा निकला हुआ है इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इस 3 में कितना घात लगेगा, इस 3 में कितने का घात लगेगा, तो इस 3 में जो है आपका जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 6 से 2 को डिवाइड करूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा घात लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करूंगा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 3 की घात 3 कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा यहाँ पे 4 की घात, अब आपको पता चल गया है 2 लगाना है, ठीक है। चलो नारायण भी आ गए,
ठीक है, बहुत लोग वापस, ठीक है, इस टाइम में भी सबको मेरे ख्याल से ये टाइम जो है करना चाहिए, बहुत सही है, मेरे को लगता है। सब लोग खाना पीना करके जो है डिनर विनर करके जो है रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि पूरा क्लास कंटिन्यू करेंगे इसको, और उसके बाद जो टाइम बचेगा रात का, उसमें जो है आप लोग इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी को आदत होती है रात भर पढ़ने की, वो पढ़ भी सकता है। तो बेटर लग रहा है मेरे को ये टाइम। हाँ चलो, सबका खाना पीना हो गया है, अब फुर्सत है। अब हम लोग 1 घंटे क्या, 1.5 घंटे 2 घंटे चलाएंगे तो भी क्लास जो है चलेगी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से आप लोग जो है सेट करके रखिएगा टाइमिंग को, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब सिंपल आपको पता है, ठीक है, ये हो गया √6, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी √6 बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका 6 रूट लगेगा इसमें, है ना, और ये हो जाएगा। अभी कितना होगा बताइए, ठीक है, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 लग गया, और ये हो गया 8। अब आप लोग मेरे को क्या बताएंगे, अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है कौन सा है। सॉरी, ये 16 होगा, है ना। ओके, अब चलिए बताइए इसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब मैं इस 4 को जब मैं निकालूंगा, ठीक है, बाहर निकालूंगा, ठीक है, इसको 6 टुकड़ों में भाग, मतलब 6 भाग में बांट दूंगा, उसके बाहर निकालूंगा, तो ये सबसे छोटा होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो है सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, और ये और 27 जो है आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, ये जो है आपका सबसे बड़ा है, और ये जो है मध्य का है, ठीक है, ये जो है बीच का है। अब आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, बोलेगा कि मध्य की संख्या पर ज्ञात कीजिए, तो भी निकाल सकते हैं, सबसे छोटी बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो यहाँ पे करनी में जो घात लगा रहता है उसका एलसीएम निकालना है। उस एलसीएम से कंपैरिजन करके अंदर के जो डिजिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर घात लगाते हैं और चेंज करते हैं, फिर हमारा क्या हो जाता है, सब सेम हो गया, तो फिर आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब आप लोग बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, और बीच का कौन सा है, ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखिएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, इसको जो है आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है, ये जो है आरोही क्रम, ठीक है, आरोही होता है एक होता है अवरोही होता है, ठीक है। तो आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम, ठीक है, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटे से लेके बड़े में जाना रहता है, अवरोही में क्या होता है, बड़े से लेके छोटे में जाना रहता है, ठीक है, घटते क्रम। तो इसको जो है आप लोग एक बार मेरे को सीक्वेंस में बताइए, है ना। हाँ ठीक है, बहुत से लोगों को पता है कि क्या होता है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को एक बार बता दूं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, चलिए बताइए। अब देखो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो अब यहाँ पे 3 है, ये दोनों कॉमन हो गया, यानी कि 3 दूनी 6। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जो है एक बार जो है सबका जो है घात लिख के मैं इसमें यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो है 3 से कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो ये इसमें में जो है 2 लगा दिया। अब ये देखो इसको, तो ये 4 में का पावर जो है 3 लगा दिया, और ये 6 का पावर जो है मैं 2 लगा दिया, ठीक है, यही होगा, है ना। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि किसका क्या आंसर आने वाला है। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा आपका 6 × 36। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है हमारा ये हो गया, ठीक है, कौन सा, बीच वाला हो गया। अब देखो आंसर में क्या लिखना है, आंसर में हमको ना इसको नहीं लिखना है, याद रखना, ये जो है, ठीक है, आपके सामने ये डिजिट दिखाई नहीं देगा, इसके कंपैरिजन में कौन है, तो इसके कंपैरिजन में ये बीच वाला है। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, √4, √4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या होगा। ये आपको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, उसमें ऑप्शन में आपको ये दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई देने वाला है ये। तो ये क्लियर रखना, ठीक है। जो आपका √4 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, अगर सबसे बड़ा पूछता है तो, ठीक है। ओके, और उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका बीच वाला जो है आपका
ये हो गया लास्ट वाला, और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो प्रीति ने आंसर दिया है बढ़ते क्रम में 5 6 4। ठीक है, तो 5 6 4, ठीक है। हाँ, है ना, तो इस तरीके से जो है हमारा जो है आंसर निकलेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो अगर मैं इसको आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही में लिख रहा हूं, आरोही मतलब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो कैसे होगा, तो ये जो है आपका सबसे छोटा जो है कौन सा है, फर्स्ट वाला है, सबसे छोटा जो है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा सबसे छोटा, उसके बाद जो है आपका ये हो जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा आपका √4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये क्या होगा, अब थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा क्वेश्चन जो है, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो कैसे इसको लिखेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसका निकालिए, अब इसका निकालिए, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आप इसका, तो आपको एलसीएम जो है हो सकता है कि निकालना पड़े। 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 6 है। ठीक है, तो इसको पहले जो है 2 से ही करना। ठीक है, कम से हम लोग करेंगे, तो 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका 3 का 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, तो ये 3 हो गया, 2, अब ये हो जाएगा 1। ठीक है, 3 3, अब ये जाएगा 3 से, तो ये 1 1 1 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, और 4 तिया 12। अब इसका हमारा एलसीएम क्या निकला, 12 निकला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ जो है सब चीजें एक साथ करते चलेंगे। तो हमको क्या करना है, इसको जो है 12 बना देते हैं। ठीक है, ये हम बना दिए 12, और ये हो गया इसका भी, और लास्ट वाले का भी हो गया हमारा 12। ठीक है, अब देखेंगे कि ये 3 से कितना गुना है, तो ये 4 तिया 12 होता है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा पावर 4। ठीक है, 4 गुना है, ठीक है, तो 4 यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे देखो ये 4 है, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 6 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 15 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 है, तो यानी कि ये 2 गुना है बस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 245, ठीक है, पावर 2। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो है आंसर फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बताऊं, इस क्वेश्चन को बताने का, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तीसरा क्यों है, तीसरा इसलिए है, अब यहाँ पे कोई इसका जो है वैल्यू निकाल रहा होगा, तो प्लीज मत निकालिए। ठीक है, 245 इंटू 245 अगर कोई कर रहा होगा तो मत कीजिए। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है इसका जो है वैल्यू जो है सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा होने वाला है, इन सब बाकी चीजों से, बाकी डिजिट से बड़ा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, बाकी लोग को हम लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं कि कितना आ रहा है, तो चलिए इसको निकालिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का जो है आप लोग अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, किसका किसका आंसर आ गया, चलिए निकालिए इसको। मैं पावर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो भाई, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लगेगा तो कैसे बनेगा। हाँ, ठीक है, चलो चलो निकालो। ठीक है, अब इसका वैल्यू इसका वैल्यू जो है निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालते भी हो तो ये जो है आपका बहुत पार हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग 60,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो है आपका आएगा। ठीक है ना, आरती 266 नहीं, आपका जो है 256 होता है ना, 256 216 225। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसका पावर तो यहाँ पे 12 है, ये आपको पता है ना। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा जो है, तो सबसे बड़ा तो ये होगा। ठीक है, सबसे छोटा जो अगर बोलेंगे, तो सबसे छोटा में जो कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर वाला, याद रखना, नंबर याद रखना, सेकंड नंबर वाला जो है सबसे छोटा होगा, तो सेकंड नंबर वाला ये हो गया, ये सेकंड नंबर वाला है, ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये जो है आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद अब जो भी पूछेगा, ठीक है, थर्ड नंबर में कौन आएगा, ठीक है, सेकंड नंबर में कौन आएगा, तो आपको पता है ये 256 दिख रहा है, 225 दिख रहा है, तो 225 जो है थर्ड नंबर का है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर का है, फर्स्ट नंबर का ये हो गया, और ये जो है आपका सेकंड नंबर का है। तो इस तरीके से आप जो है कैटेगराइज करके इसका आंसर निकालिएगा। ओके, तो बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन जो है आरोही अवरोही डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जो बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग उसको निकालिएगा। चलिए, इजी है, बहुत इजी है, कंपैरिजन देखो, सिंपल क्या किया हम लोग, लघुत्तम समावर्त निकाले, और जो उसके जो करनी में जो घात लगे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंपैरिजन करके अंदर के डिजिट चेंज करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इतने में आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब आता है आपका सूत्र आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो सूत्र आधारित प्रश्न में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कि हमारे पास जैसे कि आता है √5 प्लस 2√6, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सूत्र देखो इसमें जो है हमारा फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है जिससे ये क्या होता है, सॉल्व होता है। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये 140 है, अब ये 140 अंडर रूट, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 140 दिया हुआ है, अब इसको तोड़े तो तोड़े कैसे, है ना। जैसे कि यहाँ पे √6 दिया हुआ है, √60 दिया हुआ है, √84 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो है हम लोग एक सूत्र होता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखने पे हमको ये चीज दिखेगा, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो आपको तो पता ही है कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है ना। तो देखो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला का अगर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी के फॉर्मेट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये हो गया अंडर रूट, ठीक है। अब ये 5 है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं तोड़ता हूं, ठीक है। अब इस 5 को मैं अगर मैं तोड़ूंगा तो कैसे होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 + 2, ठीक है। इस 5 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, 3 + 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस में ही चलूंगा, ठीक है। और ये 2 हो गया, ये देखो ये 2 का 2 मैं एज इट इज लिख दिया हूं, है ना। अब मेरे को बनाना है इसको ए बी, क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ये जो है 6 है तो 2 × 6 होता है, कितना होता है, 3 × 2 बोलो या फिर जो भी बोलो, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, √3 × √2, ठीक है। अब पूछोगे सर ये चेंज कैसे हुआ, अब देखो ध्यान से देखना ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब √3 को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। प्लस अब ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं और इसको निकालते कैसे हैं। अब ये देखो ये बन गया है a का स्क्वायर, ये बन गया है b का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2ab, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, सीधा हमको लिख देना है a + b का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो √3, ठीक है, a हो गया प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर में है तो इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं बाहर कर दूंगा क्योंकि ये स्क्वायर में इसलिए बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 + √2, ठीक है। √3 + √2 हो गया, है ना। अब इसको जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। √3 + √2 जो है ये हमारा हो गया आंसर, हो गया, सिंप्लीफाई कर दिए, सिंपल क्या किया हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ओके, ठीक है। ओके, नारायण का आंसर आ चुका था, शायद उसने इनटू किया है कि प्लस किया है, वहां पे बीच में समझ में नहीं आया मेरे को, कॉमा था इसलिए, है ना। तो √3 + √2 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा या फिर √2 का वैल्यू दिया रहेगा तो ठीक है, आप पुट कर दीजिएगा, उसको ऐड कर दीजिएगा, सिंपल, है ना। चलिए ठीक है, प्रीति वेरी गुड, ठीक है। आप लोग का तो प्रॉपर जो है आप लोग अब सॉल्व करते रहिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये जो क्लासेस जो चलेंगी वो बहुत आराम से चलाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। टाइम हमारे पास अब इनफ है ना। चलिए, तो यही मान के चलना कि टाइम इनफ है ना, कोई टाइम लिमिटेशन मत रखिएगा। अब आराम से हम लोग पढ़ेंगे, जो भी रहेगा रात के 9 बजे से
अब आगे मैं यही बोलूंगा कि रात के 9 से 10 नहीं लिखूंगा, ठीक है, रात के 9 बजे से लिखूंगा। अब आप जब तक चले, जब तक आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये जैसे आपका ये लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, अब इसको 6 दूनी 12 भी बोल सकते हो, ठीक है। 6 दूनी 12 नहीं बोलूंगा, 6 प्लस 6 करोगे तो भी 12 आएगा, ठीक है। 8 8 प्लस करना चाहिए 4 करो, मतलब 4 करोगे तो भी 12 आएगा। तो इसको जो है तोड़ने के लिए, तोड़ने से पहले करना चाहिए हमको, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। पहले क्या था, वहां पे 2 तिया 6 हो गया था, इसलिए जो है इजी हो गया, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या कर दिए, 3 धन 2 कर दिए, ठीक है, तो 5 आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमको पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो का फॉर्मूला है, उसी पे ही हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 140 जो है, ठीक है, 140 है, वो टूटेगा तो टूटेगा किसमें, ठीक है। तो देखो पहले बात तो ना यहाँ से 2 बाहर निकालना है, ठीक है। ये 140 है, ये देखो यहाँ पे देखो √40 है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 140 में से पहले तो 2 बाहर निकालना है, तो 2 बाहर निकालने क्या करना पड़ेगा, मैं तो इसको पहले 4 कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको 4 पहले कर दूंगा ताकि मेरा जो है 2 बाहर निकल जाए, 2a भी बनाना है मेरे को। अब ऐसा जो है 2 डिजिट खोजो, ठीक है, जिसका जो है इंटू करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, 140 आना चाहिए और ये 12 में भी टूट जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपका करना चाहिए 7 पंचे 35, ठीक है। देखो 7 पंचे 35 करता हूं, ठीक है, 7 पंचे 35 हो गया, 35 गुणित 4 करता हूं तो कितना आता है मेरा, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140। तो ये जो है 35 चौक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140 आ जाएगा। इसका मतलब देखो 4 इंटू 7 इंटू 5 करता हूं। अब ये 7 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये हमारा 12 यहाँ पे पहले से है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमको लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले क्या किया, आपको बोल दिया पहले ही कि 4 को अलग कर दो ताकि मेरा वो 2 बन जाए, बाहर निकल के रूट से बाहर निकलने के बाद 2 2 बन जाए, है ना। और बाकी जो बची संख्या है उसको इस तरीके से तोड़ना कि हमारा 12 बने, जोड़ने पे 12 आए और गुणा करने पे कितना है आपका, करना चाहिए 140 आए, ठीक है। 140 नहीं करना चाहिए, आपका 35 चौक होता है ना, तो आपका आएगा। ओके, तो चलिए देखिए ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, प्लस 5 प्लस √4 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले से ही मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 4 को बाहर निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये तो सब इंटू में है तो मैं इसको √7 इंटू √5 कर सकता हूं। तो अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूं √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ओके, अब जब ये बाहर निकलेगा तो √7 प्लस √5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुष्पा नेताम, आपका आंसर जो है बहुत पहले आ गया है, 3 मिनट पहले आ गया, वेरी गुड, है ना। चलिए बढ़िया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब माइनस में होगा तो ठीक है, तो माइनस के लिए भी हमको वही करना है। अब देखो यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ बाहर में 2 नहीं है। 8 है 60 है और हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 को बाहर निकालने के लिए हमको पहले से पता है कि हमको यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीति 7 और 5, अच्छा वो पहले का था, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है 60 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, पहले से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, 60 डिवाइड बाई 4 करके देखो, ठीक है। तो आपका ये जो है 4 एकम 4 हो गया और 4 पंचे 20, 15 चौक 60 होता है ना। अब ये 15 को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। तो 15 को अलग अलग करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 होता है, ठीक है। देखो 5 तिया 15 होता है, ये हो गया 5 तिया 15, ठीक है। और 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि मेरा डिजिट निकल गया है, मेरा डिजिट जो है यहाँ पे आ गया है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा
5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब ये देखो 4 मैं पहले से कर चुका हूं, है ना, तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं। थोड़ा सा आप आगे चल रहे हैं, है ना, एडवांस में चल रहे हैं, बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं आपको बता दूं। इसको अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, 5 इंटू रूट 3, ठीक है। तो फिर से ये क्या बन गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका सबका आंसर आ चुका होगा, आई होप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, √5 माइनस √3, तो ये आंसर हो जाएगा। है इजी, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये आपको हो सकता है कि लग रहा होगा कि हाँ इजी है, हो सकता है किसी को बोर लग रहा होगा, तो इसको जो है ऐसे मत समझो, ये समझो कि ऐसे क्वेश्चन जो है सिंपल, देखो इतना सिंपल दिख रहा है, थोड़ा सा सॉल्यूशन है उसमें, थोड़ा सा ट्रिक लगा हुआ है, किसके, फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। वो क्या है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर आपका जो है एसएससी हो गया, बैंकिंग का हो गया, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, ऐसे में ऐसे क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। तो इसको जो है और आपको बता देता हूं, जैसे ही आपको ये डिजिट मिलता है ना, ठीक है, जैसे ही आपको ये 5 मिल गया, 3 मिल गया, तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले आपको बताना जरूरी था कि आ कहां से रहा है। जैसे ही आपका ये 5 और 3 मिलता है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इतना सारा सॉल्व नहीं करना है, इस 5 और 3 के अकॉर्डिंग जो है आप सीधा आंसर लिख सकते हो, √5 माइनस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मैं सॉल्व करके बता रहा था, ठीक है, इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको वो दो, आपको डिजिट मिल जाता है, जो दो टुकड़े मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये बना हुआ है, ठीक है। देखो ये आपका क्या हो सकता था, 6+2 भी हो सकता था, ठीक है, 6+2 भी हो सकता था, ठीक है, आपका 7+1 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे, ठीक है, लेकिन हमको ये 60 को मेन तोड़ना था 2ab में। जैसे आप 2ab में तोड़ सकते हैं, जैसे ही आप तोड़े, यहाँ पे आया √5 और यहाँ पे √3 आया, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इजी लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चलो एक बार जल्दी से इसको तोड़ के बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, सिंपल, आपको 84 को पहले तो इसका 4 को बाहर निकाल लो, ठीक है, तो 4 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 21। अब 21 को तोड़ोगी, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 21 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई आपका 21 होना चाहिए, ठीक है, और उसका एडिशन 10 होना चाहिए। जैसे तोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए निकालिए, 7×3 = 21, ठीक है, 7×3 = 21 होता है, तो ये √7 माइनस √3 हो गया आंसर, खत्म बात, कुछ नहीं करना है। इतना सारा डिस्क्रिप्शन जो बताया हूं आपको, डिस्क्राइब कर रहा था, वो इसीलिए था ताकि आप उसके बेसिक को सीखो, उसके बाद आप उसको ट्रिक को सीखो। कितना टाइम लगा, नहीं लगा टाइम, √7 माइनस √3, वेरी गुड नारायण, वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड, ठीक है। 7×3 = 21, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से 2 बाहर निकालना है, तो चुपचाप क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, बाहर निकाल लो, आपका बचा 21 बचा, ठीक है। अब 21 को हमको 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है, तोड़ने पे यानी कि गुणा करने पे हमारा 21 आना चाहिए, और जोड़ने पे हमारा यहाँ पे जो सामने जो डिजिट दिया रहता है, तो ये हो जाता है 10 होना चाहिए, 7×3 = 10 होता है, खत्म बात, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सिंबल बना हुआ है, माइनस का है, यानी कि कौन सा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आपको बाकी जो डिस्कशन था, बाकी जो मैं बता रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था फुल, उसको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सबसे बन जाएगा। मोनिका, वेरी गुड, ठीक है, आया रिप्लाई आया, ठीक है, मतलब आप भी जग रहे हो, है ना, 9 बजे कोई सोता नहीं है, मतलब, है ना। तो ठीक है, सब लोग जो है साथ दो यहाँ तक, है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया, है ना। चलो, तो ये था हमारा कहना चाहिए सूत्र पे, कहना चाहिए आधारित प्रश्न थे, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर पे बेस्ड थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। संयुग्मी मतलब क्या, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग जो है इसको देख के ही समझ जाओगे, ठीक है। संयुग्मी इसको बोलते हैं, ठीक है, आपका अंश में, हर में, दोनों में रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सर इसको काट दो, ऐसे मत बोल देना, ठीक है, कटेगा नहीं, है ना, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ऐसे क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हो गया,
और देखिए, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पूरा सीरीज संयुग्मी का पूरा सीरीज रहता है। कहाँ तक है देखो, यहाँ पे √2 + 1 है, √3 + √2, √4 + देखो सीक्वेंस में बैठा हुआ है, 2 है, इसको मैं ना ऐसे भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करके, हाँ वेरी गुड प्रीति, ठीक है, हर का क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो है इसको इस तरीके से लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। √1 लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ये इस तरीके से क्या है, ये पूरा सीरीज बना हुआ है। कहाँ तक बना हुआ है, 99 तक बना हुआ है। तो जब ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना, तो 99 तक कौन सॉल्व करते रहेगा, कुछ नहीं है, 2-3 लाइन को सॉल्व करना है, सब आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है थोड़ा सा निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। और भी देखो, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आता है, मान याद करो, तो इसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर देखते ही आंसर निकल सकता है, बस इसको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है, आंसर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है ना, जैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको देखना है नीचे को। ठीक है, अब ये नीचे में जो दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ये प्लस में दिया हुआ है, देखो ये प्लस में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस में लूंगा, और माइनस में करने के बाद क्या करूंगा, इस तरीके से इसको लिख दूंगा, √3 - 1, √3 - 1। अब देखो √3 - 1 दोनों है, तो इसको मैं काट दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे अगर मैं किसी क्वेश्चन में किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, उसी संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम लोग जो मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, अगला क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 - 1, यानी ये क्या बन जाएगा आपका, √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, तो इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है ये, इसको ध्यान से देखोगे तो a - b, और ये क्या है, सॉरी a + b, और ये क्या है, a - b। अब a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये नीचे में क्या आएगा, नीचे में जो है, जो भी लगा होगा, रूट में लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, और 1 का तो आपको पता ही है ना, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। तो ये हो गया, इतना सिंपल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जो है हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग इसको आगे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a² यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो गया। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू आपका हो जाएगा √3 × 1। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड नीचे क्या हो जाएगा, 3 - 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 -2 रूट आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2√3 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, पुष्पा, ठीक है, आपका आंसर आ गया है, नारायण आपका भी आंसर आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 और ये बाहर जो निकालेंगे 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 - √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, हमको बस क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ठीक है, अभी देखो मैं फिर आपको क्या समझा रहा हूँ, फिर से पूरा बेसिक को समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरा क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे ये 2 - √3 कैसे आया। ठीक है, यहाँ तक का जो आंसर है ये कैसे आया, ये समझा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे तो इतना सारा चीज का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए। ठीक है, तोड़े और आंसर निकाल लिए, वैसे ही। तो पहले आपको बेसिक को क्लियर करना बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट जो है भूल जाते हैं वहां पे एग्जाम में, तो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि एटलीस्ट बेसिक से हमारा जो है आंसर निकले। ठीक है, तो प्रेशर में बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेसिक को भूलना नहीं है अपने को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको जो है अपने स्क्रीन में अपने नोटबुक में लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो सिंपल हमको क्या करना है, ऊपर नीचे हमको √5 - √3
ठीक है, डिवाइड बाई √5 माइनस √3, इसका जो है मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो ये आपका जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको जो है 1/1 आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे। तो 1/1 जो है इसको इंटू करते हुए चलिए और इसका जो है आंसर निकालिए। तो नीचे का आंसर आपको पहले पता चल जाता है, देखो ये क्या है, a+b इंटू a-b। ठीक है, तो 5-3 कर देना, सीधा क्या करना है अपने को, 5-3 कर देना है। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता है 2 लिखना चाहता है तो और अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट वहां तक सोच सकते हैं, है ना। तो जितना जल्दी आप आंसर निकालेंगे अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एक बार आपको 1 से करना पड़ेगा, एक बार √2 से करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का जो है पे करनी है, ठीक है, 2 ही है। ठीक है, द्वितीय घात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार 1 से कर देता हूं, तो 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। ठीक है, अब ये √2 से कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्लस अब ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √6। ये 5 दूनी 10 हो जाता है, अंदर अंदर जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। अब इसके आगे कैसे बनने वाला है बताइए। अब इसके आगे जो है आपका किस तरीके से बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। √5 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है, √10 का वैल्यू कितना है, √6 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो बाहर निकल के आ जाए। तो इसके लिए आपको या तो एग्जाम में आपको पहले से बोल दिया जा रहेगा कि √5 की वैल्यू इतनी होती है, √3 की वैल्यू इतनी होती है, √10 की वैल्यू इतनी होती है। जैसे √10 मान लो, सपोज मैं यहाँ पे देखो एक अंदाजा बताता हूँ। ठीक है, वहां पे कई बार क्या होता है कि हमको वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं होता है, या फिर एग्जाम में भी नहीं दिया रहता है, जिसको वहां पे बोला जाता है। ठीक है, माना √2 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। √2 की वैल्यू जो है आपका लगभग जो है करना चाहिए, √3 की वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, √3 की वैल्यू जो है 1.7। ठीक है, √10 की वैल्यू जो है आपका होता है 3.2। देखो ये 3.2 कहां से आया, √10 है, सपोज √10 है तो ये निकलेगा कैसे, देखो √9 है मान लो, जस्ट एक पहले है। ठीक है, हाँ प्रीति वेरी गुड, 1.414। ठीक है, ये होता है, देखो किसका, √2 का, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे √9 है, तो √9 का हम लोग निकालते हैं तो कितना निकलता है, 3 निकलता है। √9 का जो वैल्यू निकलता है वो कितना निकलता है, 3 निकलता है। तो अगर √10 रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। देखो 4 रहेगा तो अगला 4 हमारा किस में आता है, 16 में आता है। अगला 4 जो है, अगला जो है 16 में आता है, तो इसके बीच में क्या है, √10 है। तो ये लगभग मेरा कितने में आएगा, 3.2 में आएगा। तो √10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3.2 हो जाता है। जैसे अभी अभी प्रीति ने आंसर दिया क्या, √2 का जो वैल्यू है 1.414 होता है। ठीक है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे अगला जो है, अगर मैं इसको 4 करता हूं, ठीक है, तो क्या कितना आता है हमारा, 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीछे पीछे क्या हो जाएगा, √3 होगा। ठीक है, √3 होगा, तो √3 की वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू जो है आपका 1.7 के लगभग होगा। क्यों, देखो क्यों होगा 7 के लगभग, देखो ये 4 है, ये 3 है, तो आप एवरेज निकालिए ना। ठीक है, देखो जिसका ये निकला है ना, जस्ट आधा हो गया है, इस 2 का जस्ट आधा हो गया है, मतलब 0.5 कम हो गया है ना। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को भी एक एवरेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो अगर इसको जो है आपका जो है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा तो आप लोग जो है इसको डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बड़ा इसका करना चाहिए, वैल्यू को जो है मैं लिख देता हूँ, है ना। तो पहला जो है √5 यानी कि 2.2 माइनस √3 यानी कि आपका 1.6। ठीक है, √3 यानी कि आपका 1.6 या फिर 7, देखो 6 7 होता है तो इसको जो है 1.7 ले लो। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 1.7, तो ये हो गया 1.7 प्लस √10 का 3.2, और आपका लास्ट आता है √6। ठीक है, तो √6 का होता है 2.4, तो ये हो गया 2.4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। जब इसको पूरा अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.65। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चिंता मत करो, वहां पे माना कि ऐसा दिया रहता है, माना कि √2 की वैल्यू 1.1414 है। ठीक है,
तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसा दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आप जब आएंगे तो वहां पे डेफिनेटली दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो एक एवरेज लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 1.65 आंसर में, मतलब ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1.65, 2.65, ठीक है, 0.65। तो आप जो है जब वैल्यू निकालोगे, एक एवरेज में निकालोगे, तो डेफिनेटली ये जो है ना एक से कम निकलेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है राइट आंसर में हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। मोनिका वेरी गुड। ठीक है, चलिए, मतलब समझ में आ रहा है। जब आपको वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो अंदाजा कैसे निकालना है, बाकी आपको याद, देखो मैं खुद याद नहीं करता, मैं क्या करता हूँ एवरेज निकाल के, जैसे कि आप √10 बोला, तो मैं जाहिर सी बात है मैं इसको ना 3 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। ठीक है, √10 रहेगा तो मैं इसको ले लूंगा 3.2, √11 रहेगा तो 3.4 ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद 3.5, 3.6, 15 रहेगा तो 3.9 ले लूंगा। ठीक है, 16 रहेगा तो क्या करूंगा मैं, उसको सीधा 4 ले लेना है। तो उस एवरेज में निकालूंगा ना, तो भी मेरा आंसर जो है लगभग लगभग उस ऑप्शन को पकड़ लेता है। अगर मान लो याद नहीं है, अब कितना याद रखोगे, है ना, एक तो ऐसे ही याद नहीं है, ऊपर से और याद करने के लिए बोल रहे हो सर, तो थोड़ा सा होता है ना। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, बढ़ाना है, बस धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ठीक है, चलिए चलिए, अब इस क्वेश्चन का जो है सॉल्व करेंगे कि रहने दें, आप लोग बताइए, जैसा बोलेंगे वैसा चलेगा। चलिए, ऐसा देखो, अब तो ये वो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको क्या करना है, √7 माइनस √5 डिवाइड बाई √7 माइनस √5। ठीक है, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे जो है आपका आ जाएगा 2, है ना, 7 माइनस ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√7, ठीक है, माइनस 2√5, यही होगा। यानी मतलब क्या है यार, ये तो है ना। ठीक है, इसको 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, ये 2 बाहर निकल गया तो 2 और 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, √7 माइनस √5, हो गया आंसर। ठीक है, आ गया। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया रहता हूँ, खुद मैं सॉल्व नहीं किया रहता हूँ। ठीक है, मेरे को पता नहीं रहता इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 लिख रहा था, नहीं तो आपको एग्जैक्टली बताया था कि यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो और काट लो। ठीक है, तो ऐसे भी कहना चाहिए आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए बन जाएगा, है ना। ठीक है, √7 √5, मोनिका वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसमें, ये इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस टाइप के जो पैटर्न कहना चाहिए होते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, हमको एक एक करके एक बार सॉल्व कर लेना रहता है। ठीक है, और बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, उसको काटते जाएंगे। तो बारी बारी से जब काटते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में कुछ करना चाहिए, कोई एक डिजिट बचेगा और पहले का कुछ एक डिजिट बचेगा, और उसी को हम लोग कैलकुलेट करके इसका जो है आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। किसी को पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, एक बार मेरे को जरूर बताएं कि किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। चलिए चलिए बताइए, एक बार बताइए कि कैसे ये क्वेश्चन जो है बनेगा। सिंपल, देखो अब जो है संयुग्मी जो है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, वही जो परिमेयकरण वाला विधि है, उसी तरीके से ही इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको देखो एक एक करके सॉल्व करना। ठीक है, सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ये दो तक सॉल्व करो और इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद बाकी जो है चीजें जो है निकल जाएंगी। ठीक है, नारायण, ठीक है, बहुत सारे को देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में जो है इसका आंसर 1 आता है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 आता है, लेकिन इसका नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सॉल्व करो, है ना। तुक्का मारना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करके देखो एक बार। देखो ये हो गया आपका √2 + 1। ठीक है, अब इसको जब इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 + 1, और सॉरी ये माइनस होगा ना, ध्यान रखना कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, माइनस से करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया माइनस √2 - 1। ठीक है, प्लस अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे √3 माइनस √2 अपॉन, ये हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, 3 - 2, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 आएगा। ठीक है, तो 2 - 1 हो गया, चलो मैं आगे कर लूंगा। चलो आगे देखिए, प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √4 माइनस √3 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, फिर से देख, 3 - 1 1 हो जाएगा। ओके, अब प्लस करते करते चलेंगे, तो जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √100
ठीक है, माइनस अंडर रूट 99, ठीक है, और नीचे में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो ये भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू रूट, ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसमें क्या आएगा, 1 1 नीचे में आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऊपर का लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ऊपर का बस लिख रहा हूँ, रूट टू माइनस 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर में क्या बचा, नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर का लिखेंगे। तो रूट थ्री, ध्यान से देखते जाओ, रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट फोर माइनस रूट थ्री प्लस, ऐसे करते करते हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट 100 माइनस रूट 99, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है 1 बाय 1 जो है इसको काटते चलते हैं, ठीक है। तो काटेंगे तो क्या बनेगा, अब देखो इसका जो है सीक्वेंस अगर चेंज करना है, 1 को मेरे को पहले लाना है, ठीक है, अगर चाहोगे आप लोग, ठीक है, चाहो तो ये 1 को मेरा पहले आ जाए, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, पहले भी ला सकता हूं, है ना, लेकिन आप जो रहने दीजिए। देखो यहाँ पे देखो, रूट टू कट गया, प्लस रूट टू माइनस रूट टू, ठीक है, रूट थ्री कट गया, प्लस आपका रूट थ्री कट गया, प्लस रूट थ्री, ठीक है, और माइनस रूट थ्री कट गया, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा, प्लस क्या कटेगा आपका, रूट फोर कटेगा, और वैसे माइनस रूट फोर कटेगा, फिर वहां 5 कटेगा, फिर क्या कटेगा, ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे हम लोग, हमारा जो है लास्ट में यहाँ पे 99, यानी कि यहाँ पे प्लस 99 होगा, प्लस अंडर रूट 99 होगा, वो कटेगा, और यहाँ पे माइनस वाला कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 100 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 अंडर रूट 100 जो है वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, और -1 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया, देखो हम लोग देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे से आपको ये बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ये जो चीजें हैं बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट क्या किया हम लोग, जैसे यहाँ ऊपर में 1 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और इसके ऊपर जो है जाके ये यहाँ पे माइनस में बैठ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज किए हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा, यहाँ नेक्स्ट में कम लिखा, इसके बाद डायरेक्ट में 1 लिख दिया। तो आपके माइंड में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वो ऑटोमेटिक चलेगा कि नीचे में 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर वाले को लिख देते हैं। तो यानी कि आप जो है डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, आप जो है डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, और फिर इसको काट के देखोगे कौन कौन सा कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 99 होगा, तभी यहाँ पे पीछे में क्या आया है, -99, जैसे यहाँ पे आया है प्लस रूट थ्री है, इसलिए पीछे में इसके माइनस रूट थ्री है, वैसे ही यहाँ पे प्लस 99 होगा, इसलिए इसके पीछे में क्या है, अंडर रूट 99 है, ठीक है। तो उसको वो कट जाएगा, जो बाकी जो बचा है उसके हिसाब से आंसर जो है निकल जाएगा। इजी है बहुत इजी है ना। आप बस सॉल्व करते रहो, मजा आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, बाकी सिंपल तो रहता ही रहता है ना। जो बड़ा दिखता है बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी जो है इतने लोग आप लोग जुड़े हुए हो, है ना, आप लोग भी इसको रिप्लाई कीजिए। प्रियंका, ठीक है, मंजूषा, आरती, पुष्पा, प्रीति तो कर ही रही है, ठीक है ना। तो बाकी लोग भी आप लोग रिप्लाई करते हुए चलो, तो ज्यादा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं, है ना। तो अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर से वही दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस में है, ये देखो ये माइनस में है ना, और ये प्लस में है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। अब इसको जो है आप लोग अपने नोटबुक में एक बार सॉल्व करके देखो कि इसका जो है आंसर जो है क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी 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 इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा फिर इसको मेरे को बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, आप लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे ना कोई सीरीज नहीं बना हुआ है, एक लिमिटेड है ये। जैसे उसमें क्या कर दिया था, डैश डैश करके आगे तक ले लिया था, तो इसमें भी उसी कटना ही है, लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक को पकड़ के क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार देखिए सॉल्व करके कैसे बनता है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो क्या करना है, सिंपल है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये ऊपर जो है परिमेकरण होगा, तो परिमेकरण होगा तो ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो देखो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 यहाँ पे रूट नहीं है, याद रखना रूट 3 नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, खाली 3 है, तो 3 का घात जो है 2 हो जाएगा, यानी कि 3 3 9, 9 माइनस और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 8। अल्टीमेटली क्या हुआ, नीचे में क्या आया, 1। ठीक है, वैसे ही देखो, है ना। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो माइनस, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √8 माइनस √7, और नीचे में क्या हो जाएगा, 8 - 7। ठीक है, प्लस अब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, और नीचे में क्या हो जाएगा, सेम वही, है ना। तो आपका 7 - 6, ये जानबूझ के यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है ना। अब ये देखो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 माइनस सॉरी प्लस आपका हो जाएगा √5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6 - 5, और लास्ट में आपका आएगा √5 प्लस √4 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5 - 4। आपको नीचे में सब दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी कि नीचे में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा क्या, देखो और समझो। ये हो गया आपका √8 प्लस √8 माइनस √8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस √7, ठीक है, प्लस √7 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √6, ठीक है, माइनस √6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √5, ठीक है, और ये जो है सॉरी ये जो है यहाँ पे क्या था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ठीक है, और यहाँ पे ये क्यों माइनस में है कि प्लस में है, ये माइनस में तो नहीं आएगा, है ना, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है, प्लस, चलो 1 मिनट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, √4, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वो जो है क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है, ये जो है वैल्यू जो है यहाँ पे, ओके 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 ओके, ठीक है, ये सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है ना। ठीक है, चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, ये माइनस माइनस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, अब देखो ये प्लस, ये कट गया, ये माइनस कट गया, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, और इसके बाद ओके, चलिए चलिए, ऊपर 8 और 7, ठीक है, यहाँ 8 + 7, ओके। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर देते हैं इसको, है ना, तो माइनस प्लस, 1 मिनट, चलो एक बार फिर से करूं मैं इसको, वेट, वही दिक्कत यही होता है ना, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का जो है ना, ध्यान से इसको देखते रहना, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक बार देखो बस, ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे आपका नीचे में प्लस है, सॉरी माइनस है, तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये विद इन ब्रैकेट रखना इसको, है ना, बेटर यही होगा, क्योंकि अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेगा, है ना। और ये जो है आपका प्लस हो गया है, तो अंदर जाके इसको माइनस करेगा, ये तो प्लस का प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब लिखेंगे तो 3 √8, ठीक है, अब ये माइनस √8, अब ये हो जाएगा माइनस और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो √7 हो जाएगा, प्लस √7 प्लस √6, अब ये माइनस इधर जाएगा तो -6, ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा इसको। अब आया समझ में, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस √4, है ना, इसीलिए कट नहीं रहा था, है ना। तो जैसे ही आपको थोड़ा डाउट हो कि कट नहीं रहा है, यानी कि आपने कहीं प्लस माइनस में क्या कर दिया है, गलती कर दिया है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, +6 √6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा क्या, तो बचा यहाँ पे 3 प्लस √4। अब √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 5। गलती हो तो तुरंत सुधार लो तो बेटर है ना। ठीक है, आपने प्लस में बोला, ठीक है, प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए थे, गलती यहाँ पे ये हुआ था कि इसको विद इन ब्रैकेट नहीं रखे थे। ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है माइनस जो है अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस कर देगा, है ना। तभी यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, कट नहीं रहा था। तो जहां पे आपको लगे कि कट नहीं रहा है या फिर कुछ और हो गया है, तो एक बार जरूर चेक कर लें, है ना। वेरी गुड प्रीति, ठीक है। तो मेरे लिखने से पहले जो है ये सब चीज का आंसर आना चाहिए, है ना। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे से लिखने से पहले जो है आप लोग का आंसर निकल के आ जाए। ओके, चलो आरती, प्रियंका,
वेरी गुड, ठीक है, आप सबका जो है आंसर जो है सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बन जाएगा। मगर आपका भी आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये क्या थे, ये संयुग्मी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, दूसरा चीज क्या था आपका, आपका जो है कंपैरिजन था। ठीक है, करणियों में तुलना, करणियों के बीच में तुलना। तो ये दो क्वेश्चन जो है ना, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आप जब भी कोई बुक उठाएंगे तो उसमें लिखा रहता है ना कि एसएससी 2019 या फिर 2018, 2002, ठीक है, ये बैंक वो बैंक, ये सब लिखा रहता है, पीओ क्लर्क। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ट्रिक से बन जाते हैं, जल्दी से बनेगा ये क्वेश्चन, ऐसा कोई टफ नहीं है। आप देखते ही साथ आंसर कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताया था, संयुग्मी का जो सिंगल सिंगल बता रहा था, जो फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं और बहुत बार ये पूछे गए हैं और बहुत ही आसानी से आंसर जो है निकल जाता है।